अच्छा जी, अब ज़रा बात करते हैं सियालकोट शहर की और उनके जो मकीन हैं रिहायशी हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर ये है कि देयर इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट बीइंग अनाउंस्ड क्लोज टू सियालकोट। दिस इज़ कॉल्ड द सियालकोट मोटरवे सिटी और ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। इसके बारे में मुझे जो डिटेल्स दी गई हैं उसमें हम देखते हैं कि सुरबाना जुरोंग इसके मास्टर प्लानर्स हैं एंड व्हाट दैट मींस इज़ बेसिकली दिस इज़ अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी और स्टेट ऑफ द आर्ट स्मार्ट सिटी स्टाइल पे इसको डेवलप किया जा रहा है। इसके फीचर्स सेलियन फीचर्स क्या हैं, क्योंकि हर शख्स का ख्वाब है जी कि अपने लिए खूबसूरत सा घर बनाया जाए जो कि ना सिर्फ उसकी अभी यानी प्रेजेंट ज़रूरियात को पूरा करे मगर उसको एक मॉडर्न लिविंग स्टाइल दे सके फॉर ईयर्स टू कम। सो लेट्स फाइंड आउट कि सियालकोट मोटरवे सिटी का क्या प्रॉमिस है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ 5G मार्केटिंग जो कि एक्सक्लूसिवली इस प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सीधा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल साहब मुझे बताइए सियालकोट मोटरवे सिटी के बारे में कि दिस साउंड्स लाइक अ वेरी यूनिक प्रोजेक्ट। किस फेज़ में, डेवलपमेंट फेज़ पे आपने मुझे बताया एंड व्हाट इज़ द प्रॉमिस, ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? अच्छा, मैं बिफोर टेलिंग यू अबाउट द डेवलपमेंट एंड अदर स्टफ मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जैसे आपने मेंशन किया कि हम सुबाना जुरोंग को बेसिकली इंडक्ट कर रहे हैं फॉर द टाउन प्लानिंग फॉर सियालकोट मोटरवे सिटी। तो यूजुअली जो इंटरनेशनल ब्रांड है इनको लोग लेके आते हैं इन KLI लाइक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जो बड़े शहर हैं उनमें उनको इंडक्ट करते हैं बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। ऑफ कोर्स। लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर सियालकोट पीपल जो मैनेजमेंट है मास डेवलपर्स की, 5G मार्केटिंग की एंड सियालकोट मोटरवे सिटी की एज अ होल, दे हैड अ विजन के वो बाहर से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो हम सेकंड टियर सिटी में भी इनकलकेट करें, उनको फ्यूचरिस्टिक लिविंग स्टैंडर्ड दें जो कि वो बेसिकली डिज़र्व करते हैं। स्पेशली टॉकिंग अबाउट सियालकोट पीपल, तो सियालकोट के ज़्यादातर लोग जो हैं वो बिज़नेस से एसोसिएटेड हैं और दे गो अब्रॉड अ लॉट। बहुत अच्छा है। लाइक देयर इज़ एन एंटरप्राइजिंग स्पिरिट इन सियालकोट। नॉट ओनली आर दे लीडिंग द इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान, यानी दुनिया की बेहतरीन फुटबॉल वहाँ पे बनती है, सर्जिकल अप्लाइंसेस वहाँ पे बनते हैं, लेकिन मुझे तो बड़ी अच्छी बात ये लगी कि अपनी एयरलाइन जी, अपना एयरपोर्ट, सो वेरी एंटरप्राइजिंग एंड वेरी प्रोग्रेसिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग। तो मुझे बताएं कि सियालकोट के रिहायशियों के लिए इस प्रोजेक्ट में क्या, हाउ एंड वाई डू वी क्लेम दैट दिस इज स्टेट ऑफ द आर्ट? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डेफिनेटली कोई भी चीज़ अपनी प्लानिंग फेज़ में किस तरह प्लान हुआ, किसने प्लान किया। सो कमिंग फ्रॉम दैट एंड जब आप एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंपनी को ऑन बोर्ड करते हैं, सो द गुड थिंग अबाउट देम इज़ दे प्लान इन फ्यूचर, यानी कि वो आज से 20 साल 30 साल एडवांस प्लान करते हैं। Now, Surbana Jurong is not a new name here in Pakistan. They're doing multiple projects and this is their third project in Pakistan. और इंटरनेशनली एशिया में दे आर नंबर 1 इन टाउन प्लानिंग एंड इंटरनेशनली पूरी अगर वर्ल्ड में देखें तो दे आर 14th। सो डेफिनेटली जो एक्सपीरियंस उन्होंने गैदर किया है फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब इन द लास्ट 50 ईयर्स, तो वो एक्सपीरियंस इंशाल्लाह लेके आएंगे एंड दे इनकलकेट दैट एक्सपीरियंस इनटू द टाउन प्लानिंग ऑफ सियालकोट मोटरवे सिटी। उसमें यूजुअली देखा जाता है कि कोई टाउन बड़ा अच्छा प्लान होता है जिस वक्त उसकी कस्टडी दी जाती है लोगों को तब भी, लेकिन उसकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, उसके कस्टोडियंस कौन होंगे? वहाँ के मकीन, वो कम्युनिटी खुद, या उसको आप थ्रू आउट मेंटेन भी करेगा ये मोटरवे सिटी प्लान? जी, अच्छा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। यूजुअली होता है द प्रोजेक्ट इज़ वेरी गुड व्हेन इट कम्स इन द इनिशियल डेज, बाद में उसकी मेंटेनेंस नहीं होती तो यूजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम डिटीरियोरेट हो जाता है। वेल द गुड थिंग इज़ कि नहीं, इसकी मैनेजमेंट विल हैव द मैनेजमेंट मास डेवलपर जिसकी मैनेजमेंट खुद इन हाउस रखेगा। सिंस अगेन एक प्रोजेक्ट आपके बच्चे की तरह होता है, आई मीन जब वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी नीड्स और बढ़ती जाती हैं एंड यू हैव टू कवर दोज नीड। सो डेफिनेटली मास डेवलपर्स विल बी लुकिंग इनटू ऑल दोज एस्पेक्ट्स एंड दे विल मेक श्योर दैट इन द ईयर्स टू कम, 20 साल आगे, 30 साल, वो स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग मेंटेन राइट थ्रू आउट और डेफिनेटली दे आर केपेबल ऑफ डूइंग सो। अच्छा, मुझे लगता है कि बहुत सारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, और जिस तरह जो एक नॉर्मल तरीका रहा है किसी भी टाउन का डेवलपमेंट का कि देयर यूजुअली अ लॉट ऑफ ओवरसीज़ ब्लॉक्स, तो मुझे बताएं कि ओवरसीज़ प्लानिंग किस तरह की है और जो हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान से बाहर देखा जा रहा है एंड इंटरेस्टेड बायर्स एंड इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स वांट टू लुक एट द प्रोजेक्ट, उनके लिए क्या अच्छी खबर है? अच्छा, अच्छी खबर अगेन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उन्होंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किए हैं, वील बी ब्रिंगिंग दोज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अच्छा, एक और फैक्टर भी है जो हम वी कीप दैट इन माइंड वाइल प्लानिंग कि यूजुअली जो सोसाइटीज़ हैं दे आर हॉरिजॉन्टल, ज़्यादा लैंड एक्विजिशन होती है, ज़्यादातर वो फैली हुई होती हैं। सो वी प्लानिंग हम इसमें वर्टिकल की तरफ जा रहे हैं। वी ऑलरेडी हैव द अप्रूवल ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ सियालकोट, इट विल बी ग्राउंड प्लस 25। आई गेस इट्स बाय मैनी स्टैंडर्ड, ये तो इस्लामाबाद की भी, मतलब इस्लामाबाद में जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है उतनी टॉलेस्ट बिल्डिंग हम इंशाल्लाह सियालकोट में लेके आने। सो वी आर वर्किंग ऑन वर्टिकल एज वेल, देन वील हैव मोनूमेंट बिल्डिंग देयर, लाइक आजकल आपको पता है मीडिया का दौर है, टिकटॉक्स एंड
द डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लोग उसके ऊपर दे गो टू प्लेसेस, दे टेक पिक्चर देयर। तो इंशाल्लाह वील मेक इट सो कि लोगों को सियालकोट से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लैंडमार्क्स आप क्रिएट करें, मॉन्यूमेंट्स क्रिएट करें। लेकिन मुझे बताएं बिलाल कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज दैट इज़ ऑन द हाई इम्पैक्ट इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। इस बारे में मुझे बताएं कि जब हम 20 साल 30 साल आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, मौसम बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हैं, सैलाबी सूरत हाल है, उसके हवाले से क्या ग्रीन एंड सस्टेनेबल लिविंग कैसे प्लान की है इस टाउन में? अच्छा सिदा, आई मस्ट अप्रिशिएट, आप बहुत वेल थॉट आउट क्वेश्चंस हैं आपके। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी की जहाँ तक बात करते हैं, देखिए सुरबाना जुरोंग दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन द फैक्ट कि दे आर मेकिंग सस्टेनेबल टाउन्स, लाइक उसकी अपनी इकोनॉमी, विद इन इकोनॉमी ड्राइव हो उसकी अपनी, लाइक वी हैव अ बिजनेस हब सियालकोट में, देयर इज़ नो बिजनेस हब फॉर द पीपल, हालांकि सारे बिजनेस ओरिएंटेड हैं। सो इंशाल्लाह वील बी कमिंग अप विद अ बिजनेस हब फॉर देम। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने आपको बताया कि वी हैव द टॉलेस्ट बिल्डिंग अप्रूवल इन सियालकोट, तो उसमें जिस तरह हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें, लाइक द ग्लास दैट वी विल हैव फॉर द बिल्डिंग, वो इटसेल्फ एनर्जी यानी कि एनर्जी एफिशिएंट, वो बिजली बनाएगा। आई मीन इट विल लुक लाइक अ विंडो बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो वो इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारी डिपेंडेंसी है ऑन द रेगुलर चैनल, उस पर कम होगी, उससे ऑब्वियसली ग्रीनर एनर्जी है। फिर हम बात करते हैं वाटर की। पाकिस्तान will be affected heavily in the next few years. पाकिस्तान को there will be a lot of scarcity in water resources, fresh water की बात करूँ तो उसमें लाइक जो हम फॉर एग्जांपल शावर के लिए पानी यूज़ कर रहे हैं, सो वी ओपन द शावर एंड पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो दे गो इनटू दैट पर्टिकुलर निटी-ग्रिटी। जैसे वो अपार्टमेंट में द टेक्नोलॉजी दैट दे आर यूजिंग, तो इट विल बी एक्चुअली 1/3 ऑफ द एक्चुअल क्वांटम ऑफ वाटर। लेकिन कंजर्वेशन की आप प्रैक्टिसेस को अमूमन हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि जी अनलिमिटेड सप्लाई आ जाए, क्या ये हुकूमत का, रियासत का काम है कि ज़्यादा बिजली बना दें, ज़्यादा आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर लें। लेकिन हमारी जो अपनी प्रैक्टिसेस हैं, इसका एक छोटा सा हल होता है कि जब आपके घर में लाइट चली जाती है, जिस तरह आप अपनी जनरेटर से बनने वाली बिजली या UPS की बिजली इस्तेमाल करते हैं, अगर आप जनरली वो प्रैक्टिस रखें तो आपका बिल वैसे ही कम आएगा। लेकिन बिलाल मुझे बताएं कि एक जो शिकवा है बहुत सारे लोगों का टाउनशिप से, कि वहाँ पे इट लुक्स लाइक एंड्स अप लुकिंग लाइक अ वेरी बिग कंक्रीट जंगल, तो ग्रीनरी का, वेजिटेशन का, ट्री कवर्स का इस टाउनशिप में कैसे ख्याल रखा जा रहा है? अगर हम बात करें जो पाकिस्तान में जो ऑलरेडी जो रियल एस्टेट सेक्टर के बाय लॉज हैं, सो व्हेन यू गेट द NOC देयर इज़ अ सर्टेन क्वांटम दैट यू हैव टू हैव in green areas. Fortunately for Sialkot people, हमारा ये quantum हमारे 50% like 50% land goes to public places and greener area. So we'll definitely have greener areas for them to look and feel ताकि livable हो। आपने वो exactly आपने कहा concrete का जंगल नहीं बनाना, हमने it's not a big apple Manhattan नहीं बनाना, it will be a livable place जहाँ पे कंट्री साइड आप वाली फीलिंग आए, आपको ग्रीनर प्लेसेस हों, बच्चे जाएँ पार्क में, वो पार्क में जाके एंजॉय करें, फिजिकल एक्टिविटी हो सके। सो डेफिनेटली दैट्स वन पार्ट दैट विल कीप इट टू द कोर प्लानिंग। इसके अलावा जो कमर्शियल इनिशिएटिव्स हैं बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए, वहाँ पे क्या सहूलतें हैं? बिकॉज जब हम एक टाउन की बात करें तो एक पूरा इकोसिस्टम है, वहाँ पे अगर बच्चे हैं तो उनको स्कूल्स एंड कॉलेजेस की भी ज़रूरत होगी। अगर घर का कोई भी फ़र्द है, हो सकता है खुदा न खासा कल कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, तो क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स, इन सब की भी कोई प्लानिंग की जा रही है? वेल डेफिनेटली, जब आप जैसे आपने कहा टाउनशिप में जो ज़रूरत बेसिक ने दीज आर पार्ट ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़, यू नीड हेल्थ सर्विसेज, यू नीड एजुकेशन, ये सब चीज़ें चाहिए। फिर आगे अगेन जैसे हमने ग्रोसरी शॉपिंग, मार्केट्स चाहिए आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, हो सकता है जी अपना सिनेमा बना रहे हो, लेट्स फाइंड आउट। नहीं, डेफिनेटली वी विल हैव अ कंप्लीट बिजनेस हब, देन वी विल हैव रिक्रिएशनल सेंटर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। सियालकोट आपने अभी मेंशन किया था थोड़ी देर पहले, आपने खुद बताया कि दुनिया की बेहतरीन फुटबॉल, यस आई मीन बल्कि इस दफ़ा जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें अगेन द फुटबॉल इज़ गोइंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम सियालकोट, सो वी हैव द ऑनर। सो हम उनके लिए वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं कि जो बेसिकली जिस चीज़ में वो आगे हैं उसमें वो खुद भी तो इंडल्ज हो। बिल्कुल सही। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट मालूमात जो हमारे व्यूअर्स देख के इंटरेस्टेड हैं टू एक्सप्लोर द प्रोजेक्ट मोर और टू इन्वेस्ट इन इट, वो किस तरह रब्ता कर सकते हैं और अब अगले स्टेप्स क्या हैं? अच्छा देखिए, वी हैव आवर वेबसाइट, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे यू विल हैव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें करंटली तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन जस्ट 5 मंथ्स जब हमने NOCs और सब कुछ लेने के बाद इसको लॉन्च किया, एंड इंशाल्लाह वेरी सून इन लाइक 3 months वी विल बी गिविंग पोजीशन इन आवर फर्स्ट राउंड। तो हम फर्स्ट राउंड में पोजीशन भी देने जा रहे हैं, सो इट्स क्वाइट ह्यूज सक्सेस एज अ डेवलपर एंड एज ए मार्केटियर एज वेल, कि हमने जो वादे किए हैं हम वो उनको जल्दी उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं और उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये कब पाए तकमील तक पहुंचेगा? लाइक 5 साल का अरसा अमूमन कहा जाता है। क्योंकि यूजुअली प्रोजेक्ट जो है ना
ये एक रेस होती है, प्रोजेक्ट बढ़ता जाता है, स्कोप इट कीप्स ऑन ग्रोइंग। सो ये प्रोजेक्ट की सक्सेस की निशानी है कि एक प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट छोटा होता है एंड देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग। सो डेफिनेटली वी आर हियर फॉर अ लॉन्गर रन। इंशाल्लाह द प्रोजेक्ट विल रन फॉर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स होपफुली विद गुड प्रेसिडेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ओवरऑल जी, जब एक माशरे में अनसर्टनटी होती है, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अनसर्टनटी, तो इन्वेस्टमेंट्स करते हुए लोग बहुत दफ़ा सोचते हैं। बट दिस इज़ अ ग्रेट प्रोजेक्ट, यू कैन फाइंड आउट मोर डिटेल्स ऑन देयर वेबसाइट। आप देख सकते हैं कि किस तरह कमर्शियल या रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए आप सियालकोट मोटरवे सिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव फर्दर क्वेश्चंस, देयर टीम्स आर एट योर डिस्पोजल। इसी के साथ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।